नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। कुंडली विवेचना की इस श्रृंखला में आज हम आपके सामने कुंडली रखने वाले हैं। यह एक ऐसे जातक हैं जो असमंजस में हैं कि भाई अपना जो घर का व्यवसाय है वो संभाला जाए या कुछ अलग किया जाए या दोनों को मिलाकर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि कुंडली में लग्नेश की स्थिति क्या है, चंद्रमा क्या कहां बैठे हैं और इनका अभी जो मन है, यानी इनकी आयु अगर मैं अंदाजा लूं, कुछ कारणवश हमने इनका बर्थ डिटेल, इनका नाम अभी हमने गुप्त रखा है। लेकिन अगर मैं एक मोटा सा आपको आइडिया दूं, ये 25 से 26 वर्ष की आयु के पुरुष हैं और इनका मन बड़ा अस्थिर रहता है कि भाई कोई काम बड़े जोश के साथ शुरू करते हैं और उसके बाद वो ठंडा पड़ जाता है। क्या ऐसा किया जाए जिससे वो उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, और हल्का हल्का इनको भय रहता है कि भाई कोई गुप्त चीज अचानक हमारे सामने आ जाएगी, तो वो किस कारण से और क्या करके उसको शांत किया जा सकता है। तो देखिए, लग्न क्या मिला है, कन्या लग्न मिला है, राशि क्या है, सिंह राशि है। और ये आप इस कॉम्बिनेशन को समझ चुके होंगे, यानी ये जातक जो एक्ट करेगा, अपने से बर्ताव करेगा, वो होगा सिंह राशि के समान। सिंह राशि यानी जो राजा की राशि है, सूर्य की राशि है। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा आदेश देना इनको पसंद है, लेकिन समाज में जो इमेज बनती है, मेरी बात यहां समझने वाली है कि कई दफा क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को पोलाइट मानता है, लेकिन समाज उसको पोलाइट की बजाय बहुत एग्रेसिव मानता है। तो ये अलग अलग विषय है, लग्न अलग है, राशि अलग है, तो ये अंतर को अपने को समझना है। और जब लग्न राशि एक होता है तो जो व्यक्ति जैसा एक्ट करता है समाज में, हमारी वैसी ही इमेज बन जाती है। ठीक हो गया। ध्यान रखना, लग्न यानी हमारी रियल इमेज, और कहीं आप पढ़ेंगे आरूढ़ लग्न या आरुधा लग्न में जिसको बोलते हैं, वो हमारी एक वर्चुअल इमेज है। लेकिन वर्चुअल इमेज हम सबके लिए नहीं देखते, वो कोई जो ज्यादा कह सकते हैं आप उसको सेलिब्रिटी जैसा कोई व्यक्ति है, जिसको व्यक्ति बहुत दूर से जानता है, उसके पड़ोस में नहीं रहता, उसने केवल उनके बारे में कभी सुना है, देखा है कि वो ऐसी एक्टिंग करता है, ऐसा व्यवहार करता है। कोई पॉलिटिशियन के लिए भी आरूढ़ या आरुधा लग्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन सबके लिए हम आरूढ़ का अध्ययन सामान्यतः नहीं करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमें जो लग्न मिला कन्या, तो ये चाहे बेशक से स्वभाव से ये थोड़े से बॉसी हैं, इनको आदेश देना पसंद है, लेकिन समाज में जो इनकी इमेज जाएगी वो कन्या लग्न। आप जानते हैं कन्या लग्न यानी बुध की मूल त्रिकोण और बुध की उच्च राशि है। ठीक हो गया। कन्या अर्थ से समझ में आता है जो नियमों का पालन करने वाली है, जो अपने जिसको हम बोलते हैं कन्या का, आपको समझना अर्थ क्या है। कन्या यानी अपने जो सतत्व का पालन करने जानती है, वो कन्या है। ठीक हो गया। तो कन्या इस प्रकार से समझना है। इसी कारण से शायद शुक्र यहां डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र का स्वभाव है भाई आनंद लेना, जीवन में लग्जरी का उपभोग करना। और आप जानते हैं पाइसेस में उनको वो मौका मिल जाता है, पूरी तरह से पाइसेस में एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर ज्यादा जब नियम चलेंगे तो शुक्र थोड़े से अब उस मामले में थोड़े अपने आप को असहज महसूस करने लग जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी आप समझ रहे होंगे भी कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में डेबिलिटेटेड या नीच का हो जाता है। अब जब शुक्र के जैसी राशि मिलेगी तो वहां उनको आनंद आ जाएगा। तो समझ में आया कन्या यानी नियमों को। और मैंने कई दफा बताया मेरे अपने लग्न राशियों में, ये मैं फेवरेट मेरे लग्न है 3, 6, 9, 12। कारण भाई सारे क्रांति की अगर बात करने लग जाएंगे तो फिर जो प्रोटोकॉल बने हैं, जो नियमावली बनी है, उस पर काम कौन करेगा। तो ये जो लग्न राशियां हैं 3, 6, 9, 12, ये जो ऑलरेडी सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है उस पर काम करने में ये महारत इनको है। 3, 6, 9, 12 स्पेशली। ठीक हो गया। और इनको हम द्विस्वभाव भी बोलते हैं। तो ये समय अनुसार ढल जाते हैं। भाई अभी कोई ऊपर से आदेश आया कि आपको परिवर्तनशील रहना है तो परिवर्तनशील रहेंगे,
ऊपर से कोई आदेश है कि नहीं आपको एकदम स्थिर रहना है तो स्थिर हो जाएंगे। तो ये ड्यूल नेचर होता है 3, 6, 9, 12 लग्न राशियों का, ठीक हो गया, जिसको द्विस्वभाव राशियां कहते हैं। तो उसमें उनमें मतलब 3, 6, 9, 12 में भी काफी ज्यादा 6 नंबर बहुत नियमों से चलता है। तो ये जो इमेज इनकी बनेगी समाज में कि हाँ बढ़िया नियमों का पालन करते हैं। एक्ट कैसे करेंगे? सिंह राशि बॉस, ठीक हो गया। और अब पहले हम लग्नेश को ढूंढेंगे। लग्नेश क्या है? लग्नेश यानी हमारी एक्चुअल बॉडी, हमारा शरीर, हमारा बुद्धि। ध्यान रखना है, मन कहीं और से काम कर सकता है लेकिन शरीर कहां है ये ध्यान रखना है। कभी कोई ऐसा द्वंद्व हमारा फंस रहा हो कि चंद्रमा त्रिक भाव में है लेकिन लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, तो घबराना नहीं है। हमारा मन हो सकता है 8वें भाव में काम कर रहा हो। 8वां भाव यानी मृत्यु के लिए कार्य करना। अब कोई बहुत बड़ा सर्जन है जो मृत्यु से बचा रहा है किसी को, बहुत सीरियस डिजीज से रिकवरी करने के लिए उसको ट्रेन किया गया है, तो वो मन उसका वहां लगा रहता है, ठीक हो गया। तो इसीलिए हम उसको बुरा नहीं मानेंगे यदि लग्नेश की स्थिति अच्छी हो जाती है। लग्नेश एग्जॉल्टेड है, लग्न में उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं तो बात बन जाती है। तो इसलिए केवल चंद्रमा कहीं हमारे त्रिक भाव में बैठ गए हैं तो ये कह देना कि भाई इस जातक को बीमारी घेर लेगी या जातक ठीक शुभ नहीं है, ये हमारे माने हम जो हमारे थंब रूल चला करते थे, आज के समय पर देश काल पात्र लगाना जरूरी है, ठीक हो गया। यानी अगर हम यही चार्ट 300 साल 400 साल पहले देखते तो भारत देश से बाहर जाना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, या कोई ऐसा व्यवसाय जिसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रही, किसी भी प्रकार की, जरूरी नहीं आप स्वयं बाहर जा रहे हैं, आपका कार्य कुछ ऐसा बन गया है जिसमें आपको, अब जैसे कोई इंटरनेट मीडिया से जुड़ा हुआ है जिसमें हो सकता है आप रहते अपने क्षेत्र में ही हो लेकिन आपका इंटरैक्शन इतना ज्यादा बाहरी लोगों के साथ है, उसमें भी कहीं ना कहीं दखल होता है फॉरेन प्लैनेट्स का। लाइक राहु का दखल होगा तो जो चंद्रमा है वो राहु से ऐसा लगता है इफेक्टेड है, लेकिन आप इसको एक एडवांटेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी का लग्न में राहु केतु प्रभाव है तो ये यदि वो अपने कार्य में थोड़ा सा इंटरनेट मीडिया और इस प्रकार का कार्य शामिल करे जहां उसका जन्म हुआ है, जो उसका जन्म स्थान है, उससे बाहर की संस्कृति, बाहर के व्यक्ति यदि उसके मित्र बन जाते हैं, उसके काम में ऐसी कुछ दूसरे कल्चर की छाप आने लग जाती है तो वो अलाइन हो जाएगा चार्ट। नहीं तो क्या है, फिर चंद्रमा और राहु परेशान होने लग जाएंगे। तो इसलिए इनको पहली एडवाइस तो यही है कि भाई चंद्रमा विदेश में विदेशी व्यक्ति के साथ बैठा, तो अगर ये अपने काम में थोड़ा सा जो इनका मूल स्थान है जहां इनका जन्म हुआ है उससे बाहर की चीजें भी शामिल करते रहेंगे, बाहर के व्यक्तित्व के साथ बातचीत होती रहेगी, कोई भी ऐसा काम जहां थोड़ा अपने संस्कृति के अलावा दूसरी संस्कृति की इन्वॉल्वमेंट, तो ये तो शांत रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये विचलित हो जाएंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया था, ये काफी लंबे समय से इनका मन बड़ा बेचैन रहता है। क्यों? जन्म स्थान के आसपास ही रहे। और इनको इसीलिए ये रिकमेंडेशंस हैं कि भाई अगर ये अपने काम में थोड़ा सा जन्म स्थान के बाहर का शामिल करेंगे तो शांत रहेंगे। तो जैसे इन्होंने एक अभी कुछ ऑनलाइन अपने आप को बढ़ाने का प्रयास किया तो वो बिल्कुल सक्सेस होंगे उस काम में। और जिस प्रकार से इनका लग्नेश भी तीसरे भाव में बैठा है, लग्नेश यानी हमारा शरीर बुद्धि का स्वामी। तीसरा भाव क्या होता है? कम्युनिकेशन, हमारा फॉर्म, बाहरी बातचीत, ठीक हो गया। और बुध वैसे भी बोलने में बड़े माहिर है, तो तीसरे भाव में बैठकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं। अब इनके मन में, यानी जिस जातक का चार्ट, उनके मन में प्रश्न आया कि सर सन और मरकरी यानी सूर्य और बुध तो बहुत ज्यादा दूर हैं, तो क्या यहां बुध आदित्य योग का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ध्यान से समझना है। हम जब नॉर्मली प्लैनेट की कंजंक्शन देखते हैं तो हम कहते हैं भी जितना ज्यादा क्लोज आएंगे उतना ही बढ़िया कंजंक्शन हो जाता है, लेकिन जब हम सूर्य के साथ कंजंक्शन देखते हैं, इस बात को अच्छे से समझना है, तो वहां पर एक और विचार भी है कि सब पर एक ही प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना है। सूर्य के बहुत नजदीक आने पर सामने वाला जो प्लैनेट है वो अपनी छाप है, अपनी आइडेंटिटी है, वो खोने का डर है, जिसको बोलते हैं ना प्लैनेट का अपना प्रभाव समाप्त हो गया, सारा प्रभाव तो सूर्य का ही आ गया। इसको बोलते हैं सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया। हालांकि मित्रवत होकर
अस्त होने में कोई बड़ा दोष नहीं आता है, फिर भी यदि ये बुध आदित्य योग बिना बुध के अस्त हुए बन जाता है तो ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। आपको ये बात समझ में आई? नॉर्मली जब भी प्लैनेट कंजॉइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो हम ये देखते हैं भाई अगर आसपास की डिग्री है तो वो बहुत अच्छी युति है, प्लैनेट की अच्छा कंजंक्शन है कि भाई जैसे मान लीजिए सूर्य जो है वो यहां 6 डिग्री के, इसके साथ मंगल बैठा है 6 डिग्री का, तो अगर थोड़ी देर के लिए हम सूर्य का वो अस्त वाला पार्ट अवॉइड कर देते तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन सूर्य के पास क्योंकि एक और हमें एक नया नियम भी लागू होता है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो जब सूर्य के साथ कोई प्लैनेट ज्यादा नजदीक आकर कंजॉइन होता है तो इस बात का डर होता है कहीं वो अस्त ना हो जाए। स्पेशली इसके जो एनिमी हैं, और वो भी 2 साइडेड एनिमी, जैसे सूर्य के साथ यदि शुक्र अस्त हो जाए तो उसका बड़ा दोष लगता है। ठीक हो गया? और फिर उसमें भी ओवर रूल है। आप जानते हैं कि अगर वो शुक्र सेम राशि में बैठा हुआ है और आफ्टर मैरिज नवमांश चार्ट में भी सेम राशि में बैठ गया तो फिर वो वर्गोत्तम बल से बली हो जाता है। लेकिन जब भी वर्गोत्तम बल से बली होता है तो हमें नवमांश यानी पार्टनर के सहयोग की बड़ी ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक हो गया? तो ये अपने को समझना है, वर्गोत्तम या नवमांश के कारण कोई प्लैनेट बली हो रहा है तो उसका मेन जो उपचार है वो पार्टनर के पास है, पार्टनर के कारण है। ठीक हो गया? तो अभी समझ में आया लग्नेश कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है? 3rd हाउस, कम्युनिकेशन, पराक्रम, इनिशिएटिव। और मन कहां है? 12वां भाव, फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर। हालांकि इनका जो पारिवारिक कार्य रहा वो कार्य कहीं ना कहीं यानी इनको हम घर के व्यवसाय में ही शामिल करने का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इनकी फैमिली का रहा कि भाई आप घर का जो कार्य है वो उसको संभालें। लेकिन इनका मन थोड़ा सा अस्थिर रहता है अगर केवल घर का कार्य संभालते, तो बात भी सही है क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में, तो इनको क्या करना चाहिए? देखिए वैसे इनका धन भाव, कुटुंब भाव, सर्वष्टक वर्ग की दृष्टि से भी और प्लैनेट भी अच्छी जगह बैठा है। शुक्र आपको पता है 4थे भाव में सामान्यतः बली माने जाते हैं, वाहन का कारक शुक्र को माना जाता है, वो 4थे भाव में जाके बैठा हुआ है। नवमेश 4थे भाव में जाके बैठना अच्छा बताया जाता है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो हम कह सकते हैं धन भाव, कुटुंब भाव बली है। चंद्र कुंडली से भी अगर आप देखें, चंद्र कुंडली से भी चंद्रमा से अगर गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये दूसरा भाव बनता है, तो ये बली है। धन भाव, कुटुंब भाव बली है। दूसरा भाव का संबंध बली होने का कहीं ना कहीं ये हमारे जो पैतृक जो कार्य चले आ रहे हैं उसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ठीक हो गया? ये हमारा कुटुंब है। दूसरा भाव यदि बहुत बली होता है तो व्यक्ति का संबंध उसके पूर्वजों, उनके पैतृक कार्यों के साथ कहीं ना कहीं रहता है। अब इनका जो व्यवसाय है, पारिवारिक व्यवसाय, वो कहीं ना कहीं ज्वेलरी में इनका व्यवसाय है, तो इनके परिवार वाले चाहते हैं कि भाई वो उसी काम को ये आगे और बढ़ाएं, तो कैसा रहेगा? तो देखिए, और उसमें भी देखिए क्योंकि एक तो होता है भाई हम अपना रिटेल शॉप में जाके बैठे, एक होता है भाई हम रिटेल की बजाय होलसेल में जाके बैठे, ये भी इनके मन में प्रश्न आया। तो होलसेल की यदि बात करते हैं तो वहां पर रिटेल के मुकाबले पब्लिक डीलिंग कम होती है। इस अंतर को अपने को समझना है। चाहे ये ऐसा कोई एंटरप्राइज बना लें जिसमें होलसेल बिजनेस भी हो रहा है, लेकिन इनको दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे रिटेल शॉप में पब्लिक इंटरैक्शन करना ही चाहिए। और जैसे इनका मन है कि भाई मैंने एक यूट्यूब चैनल भी मैंने चलाया है, उसको भी मैं आगे प्रोसीड करूं या एक ही काम पर रहूं, तो यूट्यूब चैनल माने कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो यदि वो अपना रिटेल शॉप का कार्य उसको प्रेजेंट कर सके, एक किसी भी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रख सके और उनकी सेल अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके बाहर होना शुरू हो जाएंगे, तो जो मन में इनकी बेचैनी रहती है, इनको जो डर रहता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक हो गया? चंद्रमा राहु बैठे हैं 12वें भाव में। राहु विदेश के लिए हम मानते हैं, कारक मानते हैं, और 12वां भाव वैसे भी फॉरेन पीपल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों के लिए देखा जाता है।
तो यदि ये बहुत नजदीक रहेंगे घर से, केवल घर का कार्य प्योर अगर वो होम डिस्ट्रिक्ट वर्क होगा तो ये बेचैन रहेंगे, उनका मन उसमें लगेगा ही नहीं। लेकिन ये यदि उनको कार्य, और मेरा एक तो कहना है कि यदि, एक होता है वो हो ही जाएगा, एक तो हम पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं, संभावना, एक होता है कि नहीं सर हो ही जाएगा, ऐसा तो हो ही जाएगा क्योंकि नवमांशा ने काफी अच्छी स्थिति पकड़ ली है। नवमांश में देख रहे हैं आप, लग्न और ज्यादा बली हो गया, नवमांश में 7वां भाव और ज्यादा बली, 7वां भाव आपको पता है स्पाउस के लिए देखा जाता है। यहां पर तो फिर भी गुरु जुपिटर की स्थिति डेबिलिटेटेड, हालांकि परिवर्तन योग के कारण उसका डेबिलिटेशन भी कैंसिल हो जाता है, परिवर्तन हो गया है, आप समझ रहे, 5 और 7 का एक्सचेंज होने के कारण ये राजयोग भी बन गया है। और विवाह भी कहीं ना कहीं ऐसे जातकों का अपनी इच्छा से ही होगा, क्योंकि 5 और 7 का जब मिलन होता है सामान्यतः हम उसको बोलते हैं कि ये विवाह जातक अपने मन से तय करता है। ठीक है, तो अभी समझ में अपने को लग्न बली है, धन भाव काफी बली स्थिति में है, और क्योंकि हमारा लग्नेश तीसरे भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है तो इनको पब्लिक डीलिंग, इनको स्वयं को होलसेल में चाहे बेशक कार्य चल रहा है लेकिन इनको रिटेल में बैठना पड़ेगा। जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पब्लिक डीलिंग करेंगे उतने प्रसन्न रहेंगे। ठीक हो गया भाई। तीसरा भाव भी हम देखते हैं फ्रीक्वेंट यात्राएं, बदलाव। 12वां भाव भी हम फॉरेन लैंड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन सब प्रकार की चीजें रहती हैं। तो अगर इनके काम में इनके होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लोग भी आना शामिल हो जाते हैं, डेफिनेटली ये जो इनके मन में एक अप्रसन्नता रहती है, अस्थिरता रहती है, एक डर रहता है, वो समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा भाव ये हमारा भवन, लैंड और माता। तो मंगल शुक्र का मिलन है। शुक्र यहां कुटुंब भाव का स्वामी होकर बैठा है, तो वो स्थिति वैसे अच्छी है। मंगल शुक्र का मिलन सामान्यतः जातक को थोड़ा काम आवेग बढ़ा देता है, कामुक बढ़ा देता है। ठीक हो गया। और इस चीज को हम यहां से फिर देख सकते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ ऐसी काम भावना दिखाई देती है, तो अगर 7वां भाव का सर्वस्टक वर्ग भी कमजोर सा दिखाई देता है, इसका जो स्वामी है वो भी डेबिलिटेटेड है, तो फिर हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। 7वें भाव का सर्वस्टक वर्ग 22 है, 8वें भाव का सर्वस्टक वर्ग 24 है, और इसका स्वामी मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। मंगल वैसे लैंड के हिसाब से, खास करके कोर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से चौथे भाव में काफी अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन क्योंकि वो माता के लिए भी देखा जाता है तो उसको माता से टैकल करने का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं है, तो माता को कहीं उस बोन मैरो संबंधी कमियां दे सकता है, अस्थि मज्जा संबंधी कमियां दे सकता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, उसमें कुछ कमियां वो दे सकता है। ठीक हो गया। बाकी अब जैसे मैंने बताया कि मंगल और शुक्र का मिलन जो है जातक को कामुक बनाता है। अब हमारा 7वां भाव और 8वां भाव के स्थिति भी डामाडोल सी दिखाई देती है, तो इनको स्पेशली ये हिदायत दी जाती है कि आप, अभी जैसे मैंने बताया इनकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष है, तो आप अगर अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, या ये कहें आप अपनी फैमिली प्रेस्टीज को बनाए रखना चाहते हैं, आप अपनी संतानों के बल को बढ़ाए रखना चाहते हैं, आप अपने स्पेकुलेशन का हमेशा ही पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, तो 7वें भाव की शुद्धता, 7 और 8 का बहुत ध्यान रखें। 7वां भाव यानी हमारा पार्टनर के प्रति वफादारी, 8वां भाव हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन की प्योरिटी। ठीक हो गया। तो जो भी इनके जीवन में थोड़ा फैमिली प्रेस्टीज को लेकर हल्का हल्का डर आता है, कभी कभी संतानों को लेकर, ये बात भी सही है क्योंकि परिवर्तन है दोनों का, तो कहीं ना कहीं उसको सुधारना चाहते हैं यदि 5वें को, तो वो मास्टर की 7वें के पास है। आप अपना 7वां भाव सुधार लेते हैं तो 5वां भाव अपने आप सुधर जाएगा। ठीक हो गया। यानी मेरे कारण जो फैमिली प्रेस्टीज है, परिवार की मान प्रतिष्ठा सम्मान है, वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। और 5वां भाव जैसे हमारी संतानों का है, वो संतानों का बल भी बढ़ जाएगा। यानी जो ऐसा लगता है कि यहां पर एक नीच का प्लैनेट या डेबिलिटेटेड प्लैनेट बैठा है, वो कुछ संतानों को उनकी अभिवृद्धि पर शुरुआत में रोक लगा सकता है, लेकिन यदि हम 7वें भाव को साध लेते हैं, और ऐसा हो ही जाएगा। एक होता है उस सामने जातक को एक निश्चित सीमा तक समझाना, एक होता है भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा,
तो जैसे मैंने बताया कि भाई जो 7वें भाव का स्वामी है वो आफ्टर मैरिज चार्ट में एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, तो वो स्थिति इनके प्रारब्ध से, इनके कर्म फल से उत्पन्न हो ही जाएगी। एक समय तक तो ये 7वें भाव और 8वें भाव की शुचिता का ध्यान नहीं रख पाएंगे, लेकिन जैसे ही मतलब एक समय होता है जब वो ट्रिगर होता है, वो ऑन होता है, इनकी बुद्धि में विचार आएगा कि नहीं, मुझे इनकी शुचिता पवित्रता का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो जैसे वो उनके मन में विचार आएगा, तुरंत वो चीज ट्रैक पर आ जाएगी। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि जो 7वां भाव है, 7वां भाव और 5वां भाव यदि कभी इस प्रकार के परिवर्तन से बैठता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास चली जाती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास आ जाती है। ठीक हो गया? तो ये हमारा, हम रोमांस भी बोल देते हैं 7वां भाव को। ठीक हो गया? तो जितना ज्यादा हम वफादारी रखेंगे अपने रोमांस के प्रति भी, उतना ही ज्यादा हमारे एग्रीमेंट्स, हमारे अनुबंध, क्योंकि 7वां भाव हमारा एग्रीमेंट्स भी होता है, केवल 7वां भाव हमारा स्पाउस ही नहीं है, किसी भी प्रकार का इंटरैक्शन जो हमारा है। ठीक हो गया? हम किसी के साथ बैठ रहे हैं, बैठते समय बिना ज्यादा शब्दों के ही हमारा एग्रीमेंट साइन हो जाता है, इसका मतलब 7वां भाव बहुत बली है। और यदि हमें ज्यादा शब्दों की जरूरत पड़ती है तो हम तीसरे भाव को भी इनकैश करा सकते हैं। लेकिन कोई भी मीटिंग में जो बैठते हैं किसी के साथ एग्रीमेंट के लिए, वो 7वें भाव से ही सक्सेसफुल होता है। ठीक हो गया? तो अभी 7वां भाव काफी ज्यादा कमजोर है, सर्वस्थक वर्ग 22 अंक है और स्वामी डेबिलिटेटेड है, उसको दूसरे माने आफ्टर मैरिज चार्ट के कारण सपोर्ट मिल रहा है। तो इनको ये पार्ट तो ब्रह्मचर्य का बढ़िया पालन करना चाहिए और इससे काफी हद तक इनका जो डर है, भ्रम है, वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़े। यदि शुक्र मैंने बताया वाहन की दृष्टि से बहुत बढ़िया है। हाँ, इनके मन में एक ऐसा विचार भी रहा कि सर शुक्र यहां बैठे मंगल के साथ, तो क्या इनका रत्न धारण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने पहले भी कई बार बताया कि 1, 5, 9 ज्यादातर केसेस में प्लैनेट का एजेंडा बहुत बढ़िया होता है, यानी प्लैनेट को जो काम दिया गया है, 1 यानी हमारा शरीर बुद्धि, 5 यानी हमारा फैमिली प्रेस्टीज है, हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन है, और ये लक्ष्मी त्रिकोण माने। लक्ष्मी त्रिकोण का मतलब होता है जहां बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, हम बिना एफर्ट के जो आसानी से मक्खन प्राप्त कर लेते हैं, वो लक्ष्मी त्रिकोण भावों का ही बल होता है। 9वां भाव हमारा भाग्य, लक। अब शुक्र क्योंकि इनका भाग्येश भी और इनका धनेश भी है, तो यदि शुक्र को ये और ज्यादा मनाते हैं, तो शुक्र एक तो नेचुरल कारक होता है, संबंधों का या कहें रोमांस का कारक होता है, और दूसरा इनका भाग्येश और कुटुंब भाव का स्वामी होकर 4थे भाव में बैठा है। अब इनके मन में ऐसा भ्रम था कि भाई शुक्र का रत्न पहना जाए कि ना पहना जाए। बिल्कुल पहना जा सकता है। इस चीज की पुष्टि यहां षडबल भी कर रहा है। षडबल में शुक्र का षडबल टॉप है। तो शुक्र का रत्न यदि ये अर्थ फिंगर, अर्थ यानी धर्म, अर्थ, अर्जन, किसी प्रकार का संग्रह, धन भाव, कुटुंब भाव, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ को भी अगर ये बीच वाली उंगली मध्यमा में धारण करते हैं, डायमंड कम से कम आधा कैरेट नहीं तो 2 कैरेट का अगर ये सक्षम है, डायमंड व्हाइट मेटल सिल्वर में या प्लैटिनम में धारण करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। साथ साथ ये अपने ऑफिस और लग्न के स्वामी बुध को भी प्रसन्न कर सकते हैं, यानी बुध का रत्न भी ये धारण कर सकते हैं अपनी कनिष्ठिका, सबसे छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में, और वो ये यदि गोल्ड के साथ धारण करे तो ज्यादा समझ में आता है। कहीं ना कहीं वो सूर्य के साथ बैठे हैं और सूर्य कहीं ना कहीं सूर्य की लोबी, सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये कहीं ना कहीं गोल्ड के ज्यादा समर्थक हैं। ठीक हो गया? और शनि, शुक्र, बुध, राहु, केतु कहीं ना कहीं ये व्हाइट मेटल के थोड़े ज्यादा समर्थक दिखाई देते हैं। तो यदि ये अपने काम फिंगर बोलते हैं, लिटिल फिंगर को काम फिंगर यानी हमारी कामना पूर्ति, विश कंप्लीशन से जोड़ते हैं छोटी उंगली को, उसमें यदि ये ग्रीन एमरल्ड यानी हरा पन्ना कम से कम 5 कैरेट का यदि हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और डायमंड जैसे मैंने बताया हाफ कैरेट का भी चलेगा, अधिकतम अगर 2 कैरेट का भी धारण कर ले
तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया। तो इससे जहां जहां प्लैनेट बैठा हुआ है और जो जो प्लैनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी जो जो उसके हाउसेज हैं, वो वो कंट्रोल करेगा। साथ साथ वो किसके साथ कंज्वाइन हो रहा है उस पर भी वो असर डालेगा। अब क्योंकि इनकी राशि क्या है, सिंह राशि, स्वामी कौन है उनके, सूर्य। तो ये बुध को यदि बल प्रदान करते हैं तो बुध, भाई सीधी बात है, दो मित्र आपस में बैठे हुए हैं, यदि हम एक मित्र को प्रसन्न करते हैं तो प्रसन्नता के साथ प्रसन्नता ही आएगी। मेरे साथ कोई मित्र बैठा, यदि मैं बड़ा सैड हूं तो वो उसका बुरा असर मेरे मित्र पर भी पड़ेगा। लेकिन यदि मैं अब प्रसन्न हूं और ज्यादा प्रसन्नता की तरफ जा रहा हूं तो मेरे मित्र पर भी उसका असर पड़ेगा। तो वो राशि स्वामी सूर्य को भी बल प्रदान करेगा, और जो सूर्य की अपनी लाइबिलिटीज हैं, सूर्य की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी काफी हद तक इस रत्न ग्रीन एमरल्ड के कारण एक इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल जाएगा। तो जो उनका 12वां भाव है, निद्रा, बेड प्लेजर, वो भी सुधर जाएगा। अभी 12वां भाव की तरफ इनको ये भी ध्यान रखना है, जो भी इनका शयन कक्ष है, जहां ये विश्राम करते हैं, वो एकदम साफ सुथरा, मेरा कहने का अर्थ स्पेशली होलीनेस से, पवित्रता। कई दफा चीज बहुत साफ दिखती है बट वो पवित्र नहीं होती है। ठीक हो गया। केवल दिखने में साफ से हमारा अर्थ नहीं होगा, वो पवित्र होना चाहिए। ठीक हो गया कि भाई हम कोई भी ऐसा जूठन कहीं बैठकर हमने खा लिया है तो हम फिर उस कपड़े को अलग कर देंगे, क्योंकि वो भाई वैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें अगर पार्टिकल गिर रहे हैं तो उसमें बैक्टीरियल इंफेक्शन भी हो सकता है। जो इनका शयन कक्ष है, खास करके उसमें अगर वो भोजन बैठकर ना करें, उनका बेड, सोने का बेड, तो ठीक रहेगा। ठीक हो गया। साफ सफाई का ध्यान रखें। शैया, तो इनका नींद वाला पार्ट 12वां भाव मैनेज हो जाएगा, यानी जो इनको एक हल्का हल्का डर रहता है। तो ये दो रत्न की दृष्टि से ये हीरा और पन्ना धारण कर सकते हैं। और इनको क्या करना चाहिए जिससे जो इनका मन में डर है वो थोड़ा कम हो जाए? इनको सबसे बड़ा व्रत तो यही है। हमें कोई आसान व्रत करने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। भाई कोई थर्ड पार्टी, कोई दूसरा मेरे लिए जाप कर दे, बहुत सरल है, मैं उसको खाली कुछ पेमेंट कर देता हूं। देखिए, वो खुद समझिए इस बात को, जो बड़ा सरलता से उपाय हो जाता है वो इतना ज्यादा बल नहीं देता, लेकिन जिसमें हमें खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा विचार करना पड़ता है, वो प्रयोग जल्दी सफल होते हैं। ठीक हो गया। इसलिए ये कोई इस प्रकार मत समझे कि हम कोई शॉर्टकट बता दिए। शॉर्टकट का यहां मतलब इस प्रकार के प्रयोगों में कोई अर्थ नहीं है। अपने को खुद, अपनी लाइफ को यदि कुछ अलाइन करना है, सही रास्ते पर लाना है, तो कहे सर नहीं, शॉर्टकट नहीं, पक्का प्रयोग बताइए, पक्का, उसमें मेहनत लगेगी, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे मुश्किल व्रत माने जाते हैं ब्रह्मचर्य, भोजन के व्रत, ये कठिन व्रत माने जाते हैं। तो यदि वो करते हैं ऐसा कि भाई ये मन वचन वाणी, हालांकि सभी के लिए होता है, फिर भी इस चार्ट को तो बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक हो गया। और थोड़ा ये भी है, आगे बढ़े यदि हम 5वां भाव सर्वस्तक वर्ग में अच्छा सुधार लेंगे, संतान और स्पेकुलेशन का डर खत्म हो जाएगा। 6वां भाव है रोग, रिपु और ऋण। इनको जो ये डर सताता रहता है कि कोई मेरा अनावश्यक शत्रु ना बन जाए, गुप्त शत्रु नहीं, क्योंकि यहां केतु फेवरेबल नहीं माना जाता है। इनको जल का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए, छान कर पानी पीना चाहिए। किडनी और यूरिन प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, इसका भी डर इनको बना रहता है। तो इसलिए पानी बहुत सजग होकर पीना चाहिए, और ब्लड शुगर की मात्रा ना बढ़ जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक हो गया। 21 सर्वस्तक और पॉइंटर, केतु फेवरेबल राशि में नहीं बैठा है, तो इसीलिए अगर ये जल क्षेत्र में जाकर, क्योंकि केतु को हम मानते हैं मत्स्य अवतार, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में केतु को मत्स्य यानी भगवान विष्णु का जो फिश वाला फॉर्म है, तो यदि वो कुछ ऐसा एक्वेरियम में कुछ मछलियों को रूटीन में कुछ दाना डालें, और जल के साथ जब जल के लिए कोई प्रयोग करेंगे तो अपने लिए भी ध्यान रखेंगे कि मुझे भी रूटीन में जल पीना ही पीना है। ठीक हो गया। जब भी इनको कभी हफ्ते में 1 दिन का समय मिले तो ये घर के बाहर कोई ऐसे स्थान है जहां मछली है, उनको ये दाना डाल सकते हैं। नहीं तो अगर इतने सक्षम है तो घर पे भी ये मछलियों के लिए कोई ऐसा एक्वेरियम, कोई ऐसी स्थिति बना सकते हैं, उससे भी काफी हद तक
ये वाला जो 6th हाउस संबंधी कमी है वो दूर हो जाए। आप देख रहे होंगे 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव थोड़ी सी कमजोर स्थिति है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। 7वां भाव हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि वो कम जरूर है, लेकिन हैप्पी मैरिड लाइफ में ये रोड़ा नहीं अटकाने वाला है। कारण एक तो हमें आफ्टर मैरिज चार्ट काफी हद तक स्थिति को साफ कर रहा है, दूसरा हम हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए 2nd, 7th और 8th ये तीनों का एक प्रकार से तीनों हाउसेस के स्ट्रेंथ देखते हैं, ये तीनों हाउसेस की एवरेज निकालते हैं। तो 2nd हाउस ने तो एकदम डबल ग्रीन सिग्नल बजा दिया। चंद्र कुंडली से भी 2nd हाउस बहुत बली है, लग्न से भी दूसरा भाव, कुटुंब जिसको बोलते हैं। कुटुंब में हम सबसे पहले किसको शामिल करते हैं? यदि मैं अपने कुटुंब की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना है, यहां पर हम कोई स्वार्थ विचार नहीं रख रहे, लेकिन जब हम डेफिनेशन को समझेंगे तो करेक्ट होना चाहिए। तो मैं, मेरी भार्या, मेरी संतानें, ये कुटुंब यहां से शुरुआत, और उसके बाद फिर मेरे परिवार के और लोग शामिल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये समझना है इस चीज को। जब कोई जातक के लिए आप चार्ट देखेंगे तो उसके अपने कुटुंब को समझना है। इस प्रकार से नहीं कि भाई हाँ वो पिता के घर में रह रहे तो पिता के कुटुंब को, इस प्रकार से नहीं, उसमें वो एड ऑन हो सकता है, लेकिन सबसे पहले तो वो उसका पार्टनर, उसके संतानें वो कुटुंब भाव में आने के हकदार माने जाएंगे। ठीक हो गया? तो कुटुंब भाव काफी ज्यादा बली है, तो इनको यह भी एक एडवाइस दिया जा सकता है कि आप संतानें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि 7 और 8 का बल इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। 7 यानी पार्टनर की प्रेजेंस, पार्टनर की आइडेंटिटी। कई दफा ऐसा लगता है मन मन में कि हाँ एक असमंजस आता है पार्टनर के प्रति कि ये हमारे लिए है, ठीक है, हाँ बढ़िया है, लेकिन कुटुंब भाव बहुत बली है। तो कभी कभी हमारा ऐसा मन में विचार आता है कि भाई मेरा पार्टनर मेरे को समझता है कि नहीं समझता है, लेकिन जैसे हम संतानों के साथ बैठते हैं कहते नहीं, इसने जो संतानों के प्रति कर्तव्य है वो पूरा निभाया है, तो वो इसकी कमी वहां से पूरी हो जाती है। समझ रहे हैं आप? और मैंने तो कई दफा ऐसे चार्ट देखे जिनका 7वां भाव भी ठीक ठाक बली है, लेकिन दूसरा भाव एकदम निल है, 0 है, चंद्र कुंडली से भी लग्न कुंडली से भी। उनके लिए बहुत लंबा जीवन परिवार के साथ बिता पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक हो गया? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि कुटुंब की जब बात होगी तो कुटुंब में सबसे पहले हमारा स्पाउस, हमारे संतानें, तो संतानें जल्दी हो जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। 8वां भाव हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन, प्लेजर, इन लॉज, फैमिली, और मंगल की जब महादशा शुरू होगी इनको 2029 में, तो उनको हो सकता है परिवार की तरफ से कुछ लैंड, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर लैंड की बेनिफिट होगा, क्योंकि वो अष्टम भाव का स्वामी होकर इनके रियल एस्टेट हाउस में बैठा हुआ है मंगल। 9वां भाव कह सकते हैं ठीक ठाक स्थिति में है। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, ये जो कहीं अप्रूवल के लिए लगाएंगे, उसकी स्थिति 9वां भाव से देखी जाती है। 24 सर्वस्टक और पॉइंट है, और अपने से वैसे 9वां होके बैठा हुआ है, यहां से गिनेंगे तो अपने से अष्टम होके बैठा हुआ है, यहां से गिनेंगे तो देखिए ये 7 और ये 8, अपने से अष्टम होके बैठा हुआ शुक्र मंगल के साथ बैठा, तो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं न्यायाधीश का भाव, अप्रूवल लेना है, और पिता पक्ष है, पूर्वजों का पक्ष है, इसमें थोड़ा सा माने थ्रेशोल्ड से 1 पॉइंट कम है, तो उसकी कमी भी हम शुक्र को और बली बनाकर पूरी कर सकते हैं। और फिर 10वां भाव ये बढ़िया है, स्टेटस, ऑफिस, 34 सर्वस्टक पर पॉइंट है, बहुत बढ़िया है। और बुद्ध तीसरे भाव के लिए हम वैसे भी बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट है बुद्ध। काल पुरुष की कुंडली का तीसरा भाव बुद्ध के ही अधीन है, बोलने में बहुत बढ़िया है वो, तो कार्य क्षेत्र में बढ़िया कम्युनिकेशन का बड़ा प्रभाव है। ठीक हो गया? और इनके लाभ के लिए, लाभ स्थान को बनाए रखने के लिए इनको कहीं ना कहीं फॉरेन कल्चर, फॉरेन लैंड, यानी अपने जन्म स्थान से बाहर की बातें भी अगर शामिल होती हैं, अपने काम को विस्तारित करें यदि अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर, तो इनके आय के साधन बढ़ेंगे, इनकी सांसारिक इच्छाएं सारी पूरी हो जाएंगी। ठीक हो गया? तो और 12वें भाव का भी सर्वस्टक वर्ग बढ़िया है, और इसका स्वामी जैसे मैंने बताया सूर्य, वो बुद्ध के साथ बैठा है, तो बुद्ध को बलि करने का सीधा असर सूर्य पर भी पड़ेगा। तो कुल मिला के जो हमने चार्ट देखा उसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो थोड़े थोड़े लूप होल्स हैं, या कह सकते हैं छोटे छोटे
हमारी नाव है समुद्र में जो तैर रही है, बहुत बढ़िया नाव है, क्योंकि जो छोटे छोटे छेद हैं, यदि उन छेदों को हम किसी तरह बंद कर दे किसी उपचार के जरिए, तो फिर हमारी नाव हमें मझधार से पार करा लेगी। तो ऐसे ही कुछ यहां पर भी था। चार्ट काफी बली है, लेकिन जो ये जैसे मैंने बताया 7वें भाव का और छठे भाव, स्पेशली ये 2 भाव की कमी है, 6 और 7। तो यदि इन भावों को किसी तरह इनके मालिक के जरिए, इनके कारकों के जरिए सुधार लिया जाए, तो फिर हमारा काम चल जाएगा और हमारी नाव हमें मझधार से पार करा देगी। ऐसी और बहुत चीजें हैं, जब हम कुंडली देखते हैं तो उसके साथ ऐड करते हैं। तो फिलहाल हम इस विषय को यहीं तक सीमित रखेंगे, ताकि हम चीजों को बहुत ज्यादा मिक्स ना कर दें और हमें वो चीजें अधूरी समझ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल हमने अभी यहीं तक ही रखा है कि भाई ये विस्तार से, और वही सबसे ज्यादा जरूरी भी है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, बहुत ज्यादा चार्ट ऐड करने, यानी हमने D10 भी चार्ट कर लिया ऐड, D12 भी कर लिया, फिर हम कहीं निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए आप लोग यदि एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो पहले लग्न से फलित करने का मादा पैदा करें, और जब आप लग्न से फलित करना सीख जाएंगे, यकीन मानिए चाहे फिर कितने ही डिविजनल चार्ट आ जाए, आप भ्रमित नहीं हो सकते हैं। और अभी शुरुआत में ही सारे डिविजनल चार्ट रख दे तो आप फिर कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर पॉजिटिव कमेंट से फर्क पड़ता है, और जो आपके कुछ ऐसे सुझाव होते हैं हम उस पर भी विचार करते हैं। देखिए, धीरे धीरे हमने शुरू किया था। शुरुआत में हमारे पास लाइटिंग, हमारे पास साउंड ठीक ठाक था, हमने पूरी मैनेज करने की कोशिश की, बट मैं कोई प्रोफेशनल एडिटर नहीं हूं। मैं एक टीचर की हैसियत से मैंने रिकॉर्ड किया था। तो जो हमारी कुछ रिकॉर्डिंग थी बुध ग्रह के लिए, उसमें कुछ साउंड इश्यूज आए थे, तो आपके बार बार उसमें कमेंट आते हैं। तो जब कभी भविष्य में हम उसको फिर से उस सीरीज को रिवाइज करेंगे तो वो जो इशू है साउंड का वो ठीक हो जाएगा। बाकी आप यदि सच में आपके मन में निष्ठा है, लगन है, तो वो 2-4 वीडियो की ऑडियो हमें रोक नहीं सकती। जैसे किसी किसी के मन में आता है कि सर मैंने ये फलित तो समझा ही नहीं, तो मैं अपनी कुंडली को कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ऐसे नहीं होता है। यदि किसी एक वीडियो में हमें कुछ साउंड सुनने में कम भी लगा, वो शुरुआत की वीडियो ऐसी होंगी, कुछ ऐसी जहां पर स्पेशली बुध ग्रह सिंह लग्न के लिए जो बुध की स्थिति है, उसमें हमें बीच बीच में साउंड कभी चला जाता आ जाता है। लेकिन मेरा ये अपना ये मानना है, हमें तो किस पर विचार करना है, हमें तो सॉल्यूशन पर विचार करना है ना, कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसी पर ही हम काम कर रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। जो जो कमियां होती हैं आप हमें बताते हैं, हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत पहले कोई वीडियो है, अब उसको मान लीजिए हम निकाल देते हैं, तो कई ऐसी जरूरी जानकारी उन वीडियो में है जो फिर दोबारा शायद हमें रिकॉर्ड करने का मौका ही ना मिले। इसलिए वो वीडियो भी हमने अभी हटाई नहीं है। बीच बीच में 1 मिनट 30 सेकंड के लिए उनका ऑडियो चला जाता है, फिर से वो सुनने में समझ में आता है। इसलिए हमने वो वीडियो अभी भी रखा हुआ है कि क्या पता कौन सा शब्द ऐसा है, कौन सा विचार ऐसा है, वो हमारा भला कर दे। बाकी और भी अच्छे सजेशन आप लोग देते रहिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।